ये हमारा पहला ज्योतिर्लिंग है। वहां से मेरे ज्योतिर्लिंगों का प्रारंभ रहते हैं। सोमनाथम तेषाम वै सुत पुराणे प्रयाग तीर्थ में गए थे। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमाने। ब्रह्मा स्वयं ब्रह्मलोक में नारद जी को कहते, नारद मैं आपको प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की कथा कहूं, सुनो आप। कथा का प्रारंभ करते हैं। सोमनाथस्य तेषां वै प्रथमः परिकीर्तितः तन्महात्म्यं शृणु मुने प्रथमं सावधानतः प्रथमं सावधानतः। मन से सावधान होकर कथा सुनिए। मैं प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की कथा कहता हूं। महात्माओं, परम तपस्वी अत्रि महाराज हुए। पतिव्रता नारियों में सिर मुकुट नारी माता अनसुया हुई है, जो कामद वन में निवास करते थे। मंदाकिनी के तट पर सुंदर कामद वन, ऋषि मुनियों की तपस्थली, जहां रहने से, तपस्या करने से जल्द से जल्द कामना पूर्ण होती थी। एक कामदगिरी वन और कामदगिरी पहाड़ अत्रि मुनि की तपस्थली है। माता अनसुया की पवित्र धरा है। कामद वन, कामदगिरी पहाड़। कामदगिरी पहाड़ की परिक्रमा की भी बहुत सारी महिमा है। बहुत सारे ऋषि पुत्रों को, ऋषि पुत्रियों को विद्या का दान करते थे अत्रि महाराज। बहुत सारे विप्रजन वहां रहते थे, छोटे छोटे बच्चे उसके साथ रहते थे और विद्या का दान करते थे। सुंदर छोटा सा दिव्यता से भरा हुआ आश्रम था। माता अनसुया सबकी सेवा करते थे। अत्रि महाराज विद्या देने का सबसे बड़ा कार्य कर रहे थे। सभी छात्र वहां रहते थे। समय बीतने लगा और कभी कभी समय में परिवर्तन दिखाई देता है। तो एक साल तक बारिश नहीं हुई, दूसरी साल बारिश नहीं हुई। समय बीतने लगा, जल की कमी होने लगी और सभी वृक्ष भी सूखने लगे। पूरा कामद वन सूखने लगा। सभी पक्षी वृक्ष की छाया छोड़कर चले गए। वन में रहते थे, कोई कोई वनवासी भी इस वन को छोड़कर स्थलांतर करने लगे। बहुत सारे महात्मा भी वहां रहते थे, वो भी अन्य कोई वन में जाकर तपस्या करने लगे। धीरे धीरे ये वन सुमसाम होने लगा है और कहीं पानी नहीं है। अकाल होने लगा। अनसुया जी ने कहा अत्रि महाराज को, अत्रि जी आप तो परम तपस्वी हैं, बारिश के लिए कुछ तो कर सकते हैं। सभी पानी के लिए इधर उधर यहां वहां सभी जा रहे हैं। पूरा वन सूखा हुआ है, जल का झरना भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अत्रि महाराज कुछ तो करें आप तो बड़े तपस्वी हैं। अत्रि महाराज ने कहा कि अनसुया जी, अभी मैं जल के लिए कुछ उपाय करता हूं। अत्रि महाराज जल के लिए ध्यान का प्रारंभ कर रहे हैं। एक प्रणाम किया, दूसरा किया और तीसरे प्रणाम में उसको ध्यान लग गया, समाधि में चले गए। समय बीतने लगा समाधि में। जो आश्रम में रहते थे छात्र, सबको पता लग गया अत्रि महाराज की कब समाधि टूटेगी अब पता नहीं है। लेकिन यहां जल नहीं है, यहां रहना कोई उचित नहीं है। अब मैं क्या करूं? सभी विद्यार्थी आश्रम को छोड़कर चले गए। अनसुया अकेली रह गई। अब देखा तो गहन समाधि लग गई। अनसुया जी ने निर्णय लिया कि अब मैं क्या कर सकती हूं। और अनसुया जी
अत्रि महाराज की परिक्रमा करने लगे। और परिक्रमा करते करते 54 साल बीत गए। और ऐसे ही अत्रि महाराज ने नेत्र खोले, जलम देहि अनसुया, मुझे पानी चाहिए। आज अत्रि महाराज भूल गए हैं कि मैं जल के लिए ही तपस्या करने के लिए बैठा हूं। अनसुया के पास से जल मांगा। अनसुया जी भी समझ गए कि अत्रि महाराज तपस्या करते करते कितने साल बीत गए हैं, अब उसको भी याद नहीं रहा कि जल के लिए ही वो बैठे हैं। मेरे पास से जल मांग रहे हैं, लेकिन यहां तो कहीं जल का झरना भी नहीं है, मैं जल कहां से लाऊंगी। योग बल था अनसुया में भी, अत्रि महाराज में भी थे, क्योंकि योगी महापुरुष थे। कमंडल लेकर माता अनसुया जी कामद वन में जाने लगे, कहीं तो जल मिलेगा। बस अत्रि महाराज ने बोल दिया जलम देहि, और कोई प्रश्नोत्तरी नहीं। जल लेने के लिए माता अनसुया निकली। कोई वृक्ष भी हरा दिखाई नहीं दे रहा, कोई पक्षी का कलरव भी नहीं है, उजड़ जड़ वन है। धीरे धीरे जा रही है और मन में बहुत सारे प्रश्न उलझे हुए, कहाँ जाऊंगी मैं, कैसे जल लाऊंगी। अत्रि महाराज ने मेरे पास से जल मांगा है, उसको मैं कैसे जल दूंगी, मैं करूं तो करूं क्या। लेकिन बस जा रही है, धीरे धीरे कदम भरती 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 जा रही है। और पीछे से एक मधुर आवाज सुनाई दी, अनसुया। अनसुया को हुआ कि इस गहन वन में कोई मनुष्य की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी हो, और आज धीरे से अनसुया जी ने पीछे को देखा। श्वेत वस्त्र धारिणी, खुला केश वाली दिव्य कोई नारी है, अति दिव्य। मां अनसुया ने देखा, अरे ये तो कोई देवलोक की देवी है, श्वेत वस्त्र पहना है, दिव्य मुखाकृति है, खुले केश हैं और हवा में झूल रहे हैं, और मुख पर इतनी प्रसन्नता है, और प्रसन्नता के साथ उसके मुख पर इतनी शीतलता भी है। अनसुया, आप कहां जा रहे हैं? हे देवी, मैं जल लेने के लिए जा रही हूं। आपको तो पता है ना कहीं जल नहीं है, अब मुझे पता है कहीं जल नहीं है, लेकिन अत्रि महाराज ने मुझे कहा कि जल मुझे चाहिए, जलम देहि, बस मेरा कर्तव्य है, मैं जल लेने के लिए जा रही हूं। अत्रि महाराज की तपस्या है, कहीं तो जल मिल जाएगा मुझे, बस जा रही हूं। अनसुया, कहां तक जाएगी तुम? अनसुया जी ने कहा कि हे देवी, मुझे जल मिलेंगे, कहां तक मैं जाऊंगी, बस चलती रहूंगी, जाती रहूंगी। माता अनसुया ने प्रणाम करके कहा कि हे देवी, आप मुझे आपका परिचय तो कराओ। आप कोई देवलोक की देवी है, आप कोई स्वर्गलोक की देवी है, अथवा कोई वन की देवी है? आप कौन हैं? देखने से मुझे पता लग गया कि आप कोई सामान्य नारी नहीं है। आपकी दिव्यता, आपके मुख की प्रसन्नता, आपके मुख से शीतलता, और आपकी आंखों में जो तेज है, ए श्वेत वस्त्र धारणी है, खुले केश वाली, ए प्रसन्न मुख मुद्रा वाली, हे देवी, मेरे पर कृपा करके आप कहो, आप कौन हैं? तो श्वेत वस्त्र धारणी कह रही है, अनसुया, नहीं कोई वन की देवी, नहीं कोई जंगल की देवी, नहीं कोई स्वर्ग की देवी, नहीं कोई देवलोक की देवी। हे गंगा, हे मां अनसुया, मैं स्वयं गंगा हूं। मां गंगा, तू यहां क्या कर रही है? तब माता गंगा ने कहा कि तेरे जैसी पवित्र नारी है ने, उसके कदम कदम पर मैं स्वयं गंगा चलती हूं, तेरे पीछे पीछे मैं आती हूं, मैं स्वयं गंगा हूं। अनसुया जी ने कहा कि अरे मां, तू स्वयं गंगा है, तो मुझे अब भरोसा है, अब मुझे जल नहीं मिलेगा, अब तो मुझे गंगा जल ही मिलने वाला है।
माँ, मेरे पति ने मेरे पास से जल मांगा है, मुझे उसको जल देना है, आप मुझे जल प्रदान करिए। माता गंगा ने कहा, अनसुया, जहां आप खड़ी है वहां ही गर्त बनाओ, वहां एक सुंदर विरड़ा बनाओ। और माता अनसुया ने सुंदर एक विरड़ा तैयार किया, गर्त तैयार किया। माता गंगा ने दृष्टि की है, सुंदर अंदर जल प्रकट हुआ। और माता अनसुया ने सुंदर कमंडल भरा, जल का कमंडल लेकर जाने के तैयार। इसी समय माता को याद आ गया, ये जल मैं अत्रि महाराज को प्रदान करूंगी। अत्रि महाराज मुझे पूछेंगे कि ये जल कहां से लाए, तो मैं कहूंगी कि माता गंगा ने मुझे जल दिया है। और मेरी बात पर विश्वास नहीं रखेंगे अत्रि महाराज, तो आप अत्रि महाराज को भी दर्शन प्रदान करना, मैं यहां लेकर आऊंगी। माता गंगा अदृश्य हुई, अनसुया को वचन दिया और सुंदर कमंडल जल भर के अत्रि महाराज के पास आए। लो अत्रि महाराज, जल का स्वीकार करें। अत्रि महाराज ने जल आचमन किया। तब अत्रि महाराज को याद आ गया, कह रहे मैं तो जल के लिए तपस्या कर रहा था। आजू बाजू सभी तरफ देखने लगे, अरे यहां तो कोई वृक्ष भी सूखा नहीं, अभी बारिश नहीं हुई। अनसुया ने कहा, नहीं, आश्रम में कोई नहीं है, नहीं है, सब चले गए। अनसुया जी, ये तो मुझे बताओ कितने साल मुझे बीत गए। अनसुया जी ने कहा, 54 साल बीत गए आपको। अरे इतने साल तक मैं समाधि में रहा। कहा, अत्रि महाराज। अत्रि ने पूछा, तो अनसुया जी, ये 54 साल तक आपने क्या किया? अनसुया जी ने कहा, आपके तपोबल से मैं निरंतर आपकी परिक्रमा करती रही, आप मेरी परिक्रमा करती रही। ये आपका तप था, ये आपकी साधना थी, आपका योग बल था। मैं परिक्रमा करने वाले कौन, लेकिन आपकी तपस्या थी अत्रि महाराज। आपका तप, आपकी साधना मुझे बल दे रही थी और मैं परिक्रमा करती रही। इतने साल मैंने बिता दी, 54 साल तक आप मुझे परिक्रमा करते रहे। कहीं जल नहीं है? नहीं अत्रि महाराज, कहीं भी जल नहीं है, सभी छात्र भी चले गए। लेकिन ये जल जो आपने मुझे दिया, अभी मैंने जल का आचमन किया, वो जल कोई सामान्य जल नहीं है, ये गंगा जल है। ये तो मुझे बताओ अनसुया जी, ये गंगा जल आप कहां से लाए? प्रसन्न मुखमंडरा थे कहा, अत्रि महाराज, ये आपकी तपस्या का फल है। दूसरों को यश देना ये सबसे बड़ा सद्गुण है। ये आपका योग बल है, क्योंकि सामान्य जल के स्वाद में, गंगा जल के स्वाद में बहुत फर्क रहता है। ये जल कोई सामान्य जल नहीं, वो तो साक्षात गंगा जल है। आप गंगा जल कहां से लाए? अत्रि महाराज, आपकी तपस्या से मुझे माता गंगा मिली और स्वयं माता गंगा ने मुझे जल दिया है। अत्रि महाराज ने कहा, अनसुया, हमें ऋषियों ने कितना कठिन तप किया, उसको गंगा की कोई झांकी भी नहीं हुई, और आपको कैसे गंगा मिल सकती है? इस बात पर मैं विश्वास नहीं करता। तब अनसुया जी ने कहा, मुझे पता था अत्रि महाराज का आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए माता गंगा को मैंने कहा है कि मेरे पति अत्रि को यहां लेकर मैं आऊं, तब मेरे पति को भी आप दर्शन दीजिए। चलो अत्रि महाराज, मेरे साथ चलो। गंगा अत्रि महाराज को लेकर जहां गंगा प्रकट हुई थी वहां पधारे। सुंदर एक छोटा सा विरड़ा, छोटा सा गर्त जल से भरा था। लो अत्रि महाराज, ये गंगा जल है, यहां माता गंगा प्रकट हुई और मैंने कमंडल भर के आपको जल दिया है। स्वयं गंगा, मुझे भी माता गंगा का दर्शन हो सकता है? तब अनसुया जी ने कहा, अत्रि महाराज, मैंने माता गंगा को कहा है कि मेरा पति मेरी बातों पर विश्वास न रखें तो जरूर आप उसको भी दर्शन देना। माता गंगा को याद किया और फिर से मां गंगा वहां प्रकट हुई। अत्रि महाराज ने कहा, मां, आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ, लेकिन एक प्रार्थना हमारी। माता गंगा ने कहा, कहिए अत्रि महाराज।
आपकी उपस्थिति में मैं पार्थेश्वर महादेव की पूजा करना चाहता हूं। आप उपस्थित रहो माता गंगा, और मैं और अनुसुईया दोनों मिलकर सुंदर मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके इस गंगा जल से हम उसकी पूजा करेंगे। माता गंगा की उपस्थिति में स्वयं अत्रि महाराज और अनुसुईया जी पार्थेश्वर महादेव पूजा करने लगे। मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण किया, इस गंगा जल से उसका पूजन किया। और अत्रि महाराज ने महादेव का आराधन किया और महादेव को पुकारा, महादेव मैंने सुना है ऋषि मुनियों के मुख से कि जहां माता गंगा प्रकट रहती हैं वहां स्वयं आप भी प्रकट हो जाते हैं, इसलिए स्वयं गंगा यहाँ उपस्थित है। महादेव आपका वचन सत्य है, तो आप भी यहाँ प्रकट हो। अत्रि महाराज की प्रार्थना से भगवान स्वयं शिव वहां प्रकट हुए और भगवान शिव जी ने अत्रि महाराज और अनुसुईया पर कृपा की। और महादेव ने स्वयं ने कहा अत्रि महाराज को, अत्रि कुछ वरदान मांगो। तब कहा भगवान, बस आपके दर्शन से बड़ा वरदान क्या हो सकता है। महादेव आपका तेजोमय स्वरूप इस लिंग में स्थिर करो और सुंदर शिवलिंग रूप में यहाँ कामद वन में आप प्रकट रहो, कामदगिरी पहाड़ के पास। और स्वयं भगवान महादेव ने अपना तेजोमय स्वरूप वहां स्थिर किया और सुंदर एक शिवलिंग प्रकट हुआ और माता गंगा वहां नित्य उपस्थित रही। माता गंगा को मंदाकिनी गंगा नाम से हम पहचानते हैं। और अत्रि महाराज के तपस्या के द्वारा जहां शिव प्रकट हुए थे वहां अनुग्रह लोका नाम लिंग रूपेण सतमा, वह सुंदर शिवलिंग रूप में प्रकट रहे। इस शिवलिंग का नाम है अत्रेश्वर महादेव, जो कामद वन में है, कामदगिरी पहाड़ के पास है, जहां अत्रि महाराज ने तपस्या की थी। सुत पुराण ने कहा कि महात्माओं, मैं आपको सोमनाथ महादेव की कथा कह रहा था और बीच में मैंने आपको अत्रेश्वर महादेव की कथा इसीलिए कही कि अत्रि महाराज को सामान्य महात्मा नहीं थे, जिन्होंने महादेव का दर्शन किया था। और माता अनुसुईया को सामान्य माता नहीं है, जिन्होंने साक्षात मां गंगा का अवतरण किया था। ये अत्रि और अनुसुईया है, इसलिए मैंने आपको अत्रि महाराज का परिचय कराया। अनुसुईया का भी दूसरा परिचय कराया है। अनुसुईया कोई सामान्य नारी नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को बच्चे बना दिए थे। एक कथा श्रीमद् भागवत कथा में कथा है, शिव महापड़ ग्रंथ में भी कथा है। तीनों भिक्षा लेने के लिए गए थे। ये पूरी बहुत सुंदर कथा है। और तीनों बच्चे बन गए, तीनों देवियां आई और फिर से तीनों को मूल रूप में प्रकट करिए मां अनुसुईया। तब अनुसुईया ने वचन दिया था, वचन मांगा था कि आप तीनों मेरे बच्चे बनेंगे, बालक बनेंगे, तब मैं मूल रूप में आपको प्रकट कर सकती हूं। तब तीनों मूल ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों रूप में प्रकट हुए थे। इस वचन के अधीन अत्रि और अनुसुईया के 3 पुत्र हुए। एक का नाम है दुर्वासा जी, जो शिव के अंश अवतार है। एक का नाम है दत्तात्रेय जी, जो विष्णु जी का अंश अवतार है। एक का नाम है चंद्र, जो ब्रह्मा जी का अंश अवतार है। अत्रि और अनुसुईया के 3 पुत्र हैं। एक का नाम है चंद्र महाराज, एक दुर्वासा जी और दत्तात्रेय, जिन्होंने गुरु परंपरा को जीवंत किया। और श्रीमद् भागवत कथा में उसकी कथा का विस्तार है। दुर्वासा मुनि का चरित्र शिव महापड़ ग्रंथ में भी है। दिव्यता से भरा हुआ ग्रंथ है। बहुत शिव भक्तों की परीक्षा की और वरदान भी दिया, बहुत लोगों को श्राप भी दिया। दुर्वासा मुनि का चरित्र दिव्य चरित्र है। लेकिन दुर्वासा मुनि का चरित्र यहाँ नहीं कहेंगे, दत्तात्रेय भगवान के चरित्र यहाँ नहीं कहेंगे हम, क्योंकि सोमनाथ महादेव की कथा चंद्र के जीवन के साथ जुड़ी हुई कथा है। इसलिए चंद्र के जीवन चरित्र के साथ हम आगे कथा की यात्रा करेंगे।